अब तक क्या कार्रवाई की है इसमें? पुलिस मतलब यही कह रही है कि होगी, अभी टाइम लगेगा। एफआईआर हमने जैसे कराई है तो कह रहा अभी इसमें 3 महीने लगते हैं कि 4 महीने लगेंगे, वही सब इसी तरीके की बातें हो रही हैं। उस पीरियड में अब इसने हमारे ऊपर उल्टा सत्तारूढ़ पार्टी का नेता जर्जर मकान का निर्माण नहीं होने दे रहा है। एक सत्तारूढ़ पार्टी के नेता की दबंगई का मामला शहर के थाना बारादरी क्षेत्र से सामने आया है। उत्तर प्रदेश के जिला बरेली के थाना बारादरी क्षेत्र के मोहल्ला काजी टोला का रहने वाला राहत उर्फ मुन्ना, जो कि अपने निवास स्थान पर भारतीय जनता पार्टी के पोस्टर, बैनर, होर्डिंग आदि लगाकर अपने आप को भाजपा का नेता बताता है। इसी क्षेत्र के रहने वाले आमिर जमाल को सत्तारूढ़ पार्टी का नेता राहत उर्फ मुन्ना आमिर जमाल के जर्जर मकान का निर्माण नहीं कराने दे रहा है। जब भी आमिर जमाल अपने जर्जर मकान का निर्माण कराने के लिए शुरू करते हैं तो सत्तारूढ़ पार्टी का नेता राहत उर्फ मुन्ना अपने साथियों के साथ वहां पहुंचकर दबंगई के बल पर निर्माण कार्य रोकवा देता है। वहीं बीती 6 मार्च को आमिर जमाल ने थाना बारादरी में सत्तारूढ़ पार्टी के नेता राहत उर्फ मुन्ना के विरुद्ध एक मुकदमा दायर कराया था, मगर सत्तारूढ़ पार्टी का नेता राहत उर्फ मुन्ना पर कोई फर्क नहीं पड़ा है और दबंगई बराबर रखते हुए मकान का निर्माण कार्य नहीं होने दे रहा है। और वही सत्तारूढ़ पार्टी के नेता राहत उर्फ मुन्ना के सामने पुलिस भी नतमस्तक बनी हुई है। आज पत्रकारों को आमिर जमाल ने बताया। क्या विवाद चल रहा है लेकर? कुछ नहीं साहब, वो मेरे भाई का मकान है, मैं उसमें काम करा रहा था। उसमें दीवार तोड़ने पे जब मैं काम तोड़ते तोड़ते दीवार तक पहुंचा तो उन्होंने वहाँ शोरगुल और बदमाश लड़कियाँ, उनकी भी औरतें आदमी सब मिल के आए और काम रुकवा के चले गए। पुलिस बुला ली थी उन्होंने। फिर उसके बाद एक प्रयास हो गया, फिर दूसरे दिन बात ठंडी हो गई, फिर मैंने काम शुरू कराया अपना। उन्होंने फिर ऐसी दबंगगिरी से घुस गए और मज़दूरों को धमकी, मुझे धमकी, और मैं अकेला था उस टाइम पे। फिर काम बड़ा रुकवा दिया उन्होंने। इसमें मेरा नुकसान काफ़ी हद तक हुआ क्योंकि दोनों बार मैंने ठेका दिया था, दोनों बार ठेका दिया, वो ठेकेदार और मज़दूर भाग गए। तो फिर ये आ गए तक, क्योंकि जब तक इनकी दीवार तक नहीं पहुंचा था मैं, जो पीछे और 2 मकान हैं उनकी दीवार से मैं आ रहा था, उसी पे ये तब टेरर बिठाले हुए थे मेरे ऊपर कि बार बार काम रुकवा जा रहे थे। अभी तक इनकी दीवार तक मैं पहुंचा ही नहीं हूँ। विवाद 2-3 बार हो चुका है और पुलिस थाना सब कुछ हो चुका है। जिस मकान को लेकर आपके पड़ोसी विवाद कर रहे हैं, उनके मालिक कौन है? मालिक मेरे भाई का मकान है। वो क्या नाम है उनका? हमदान वसी मेरा भाई का मकान है। मैं अपने साथ में उसके रहता हूँ और काम के साथ में करते हैं। तो मैं भाई का मकान है, उसे काम बिजी रहता है वो, तो मैंने कराया था वो काम। और उसमें उन्होंने वो बार बार तो कागज़ दिखा के ये कर वो कर, इस तरह की बातें, और अपना दबंगगिरी, उनका अंदाज़ वही गाली बकने वाला, उनका सब इतिहास ऐसे ही है, सब ये कबाड़े सबाड़े का काम, यानी क्या कैसे काम है उनके। इस मामले को लेकर के आपने पुलिस में कोई रिपोर्ट की? जी हाँ, बिल्कुल पुलिस में रिपोर्ट करी है मैंने। पुलिस की तरफ से जब कोई वैसी सुनवाई नहीं है, मैं चक्कर मार रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो फिर मैं भी खामोश बैठा कि क्या करूँगा। कब रिपोर्ट की थी आपने? मैंने करी थी 6 तारीख को। 6 मार्च को? जी। किन किन लोगों के नाम रिपोर्ट है और किन किन धाराओं में रिपोर्ट है? मैं रिपोर्ट करवाई थी इनकी, जो उनका मुन्ना है राहत हुसैन, और क्या कहते हैं इनका बेटा साहिल, और उनकी बीवी, यही 3 लोग बार बार आ रहे थे, और 2-3 लोग और थे, उन्हें मैं नहीं जानता हूँ। और बस यही सब लोग थे। अब क्योंकि भीड़ में औरतें लोग में लड़ाई होती है तो नहीं देख पाता है, सुबह सुबह का टाइम था। तो ये 6 मार्च को जब आपने रिपोर्ट दर्ज कराई तो उसके बाद पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की है इसमें? पुलिस मतलब यही कह रही है कि होगी, अभी टाइम लगेगा। एफआईआर हमने जैसे कराई है तो कह रहा अभी इसमें 3 महीने लगते हैं कि 4 महीने लगेंगे, वही सब इसी तरीके की बातें हो रही हैं। उस पीरियड में अब इसने हमारे ऊपर उल्टा रिपोर्ट लिखा रहा है कि वो हम से घर में घुस गए, और हमने इन 10 तारीख को, मतलब उल्टा हमने सिर्फ कराई है, हम पे उल्टा करा रहा है कि 10 तारीख को हम इसे घर में घुस गए, इसकी बीवी कपड़े फाड़े, ऐसा करा वैसा करा। अब ये तो बिल्कुल बेबुनियाद बात है कि जब ऊपर एक आरोप और भी आ रहा है कि आपने जो उसमें किराएदार लोग रहते थे, आपने जबरन उन्हें निकाला गया। सब जो आरोप लगाया है, जबरन क्यों लगाया होगा, उसके सारे मेरे सब वो है। आप देखिए, मैं बता रहा हूँ आपको, जबरन दिया है तो ये देखिए, मेरा उन्हें पैसे देते, ये एफिडेविट बनवाया था, ये सारी चीज़ें। और इसके अलावा जो जिनका वो नाम ले रहे हैं वो हैं, ये देखिए सारे प्रूफ के साथ, पूरा सब लोग गवाह हैं इस बात के। ये उनकी वाइफ हैं जो उनका वो कह रहे हैं, वो ये अथर जो उसमें रहते थे लास्ट टाइम में, ये निकले। और बाकी वीडियो मैं आपको दे दूंगा। ये आपका समझौता नामा है? जी, समझौता नामा है। किस तरह का समझौता नामा होगा? बस वो किराएदार अपने खाली करके गए अपनी मर्जी से। मेरा नाम हमदान वसी है, सन ऑफ वसी अहमद। मैं काजी टोले का रहने वाला हूँ। ये काजी टोला चौक में जो मकान जिस पे आमिर काम करा रहे जी थे, या तो तोड़वाने वाले काम कर रहे जी थे, जी
पड़ोसी से किस तरह का विवाद है और इस मकान का मालिकाना हक आपको कैसे मिला है? ये मेरी सास का मकान है, सीमा जावेद का। उन्होंने अपनी बेटी नौशी जावेद को ये मकान दिया है, जिससे ये मुझे मिला है। मैंने अपना मकान, मैं बाहर रहता हूँ काम की वजह से ज़्यादातर इधर उधर, तो मैंने अपने भाई को कंस्ट्रक्शन कराने के लिए दिया है। कौन से भाई को दिया? आमिर जमाल को। ये काजी टोले में रहते हैं, वहीं पे उनका घर है। कौन सा काम चल रहा था जिसको लेकर के विवाद हुआ? दीवार का काम चल रहा था, जिसमें पूरा मकान टूट चुका था। एक थोड़ा सा सीट करने का था, जबकि मेरी राहत हुसैन से बात भी हुई थी, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि आप इसको बल्ली लगा के उतार लीजिए। फिर उनके दिमाग में किसी ने पैसों का डाल दिया, तो मुझसे बोले मुझे पैसे दीजिए तब ये दीवार उतरेगी। तो मैंने कहा वो उसकी बात ही ख़त्म हो गई। तो इस मामले में कोई पुलिस थाने में रिपोर्ट? पुलिस थाने में मैंने पुलिस में कई बार कंप्लेंट करी, जिस पे इन पे राहत हुसैन पे एक FIR भी हो गई 452 की। घर में कई बार आमिर पे हमला भी कर चुके हैं, 2-3 बार इनकी वाइफ भी कर चुकी हैं, बेटा भी है इनका, और बाहर से लोगों को लेके आते हैं, जिसमें काजी टोले के चौक में कुछ लोग इकट्ठा हर वक्त रहते हैं इसको लेकर के।